अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी का लेट्स सक्सेस विद शाहिद खान सर इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका दिल के अहम गहराई से खैर मकदम करता हूँ। मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस को या व्हाट्सएप पर बहुत मुख्तलिफ़ तरीके के सवाल पूछे गए और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके पूरे सवालों के जवाब देने की। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली भर्ती के अपडेट हैं वो आप तक पहुंच सके। देखिए, आप सभी को पता है कि टेट का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे कश्मीर के सवालात हैं, कट ऑफ पर सवालात पूछे जा रहे हैं, उसके बाद भर्ती कब होंगी ये सवालात पूछा जा रहा है। तो मैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो भर्ती कब होंगी, पहला सवाल है कि भर्ती कब होंगी। तो देखिए, अगर 2022 की भर्ती को देखा जाए तो जब पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था वहाँ से लेकर 4 से 5 महीने में मुकम्मल भर्ती कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अब देखिए, इस सितंबर में संचय मान्यता होती है। संचय मान्यता होने के बाद जितनी पोस्ट वो क्रिएट होती है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट को एक ऑर्डर दी जाती है रोस्टर निकालने की। अब रोस्टर क्या चीज़ है, उसमें किस ज़िले में कितनी वैकेंसी खाली है, मैथ साइंस की कितनी खाली है, फिर जो डीएड की है, सोशल साइंस की है, इन सब जगह को क्रिएट किया जाता है और एक रोस्टर में इंक्लूड किया जाता है। फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट के रोस्टर एक साथ मिलकर उसको इंक्लूड करके उसको एक एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है पूरे महाराष्ट्र की। तो ये सब एक प्रोसीजर है। रोस्टर के बाद वो पवित्र पोर्टल पर पब्लिश की जाती है एडवर्टाइजमेंट के तौर पर और वो हमारे लॉगिन पर दिखता है। अब लॉगिन मतलब आपने जो टेट एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप किए हैं वही पूरी डिटेल आपकी पवित्र पोर्टल पर आएंगी। जो भी आपने आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो है CTET, TET, जिन चीज़ों का आपने फिलअप किया है वही चीज़ें आकर पवित्र पोर्टल पर आएंगी। अब लॉगिन पर जो है असल में किसको कैसी वैकेंसी दिखती है। फॉर एग्जांपल, आपने डीएड किया है और आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड है TET या CTET, आपको वो जो उस पर जो पोस्ट है आप जिसके लिए एलिजिबल है आपको वो नज़र आएगा। 1 से 5 का, पहली से 5वीं की जो मतलब वैकेंसी है वो सब आपको नज़र आएंगी। उसके बाद अगर आपका क्वालिफिकेशन BSc BEd है या BSc BEd MSc है और आप उसमें CTET या TET का अगर क्वालिफाइड है तो आपको वो पोस्ट पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के सब जितनी प्रेफरेंस है, जितने एडवर्टाइजमेंट है, जितनी पोस्टें आपको सब नज़र आएंगी पहली से लेकर 12वीं तक। लेकिन अगर आपका क्वालिफिकेशन BSc BEd है और आप CTET पेपर सेकंड क्वालिफाइड नहीं है या TET क्वालिफाइड नहीं है तो आपको सिर्फ 9 to 10 जो है पोस्ट नज़र आएंगे। उसके साथ अगर आपका मास्टर्स है MA MSc 11-12 की भी आपको नज़र आएंगी। उसी के साथ साथ ये सब प्रोसीजर इंशाल्लाह जब वैकेंसी वगैरह ये आएंगे एक नई वीडियो हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। अब एक सवाल हो रहा है कि कट ऑफ क्या होगा। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया हो कि कट ऑफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों? कट ऑफ मतलब पूरी लिस्ट बनती है और एक मार्क्स पर कट ऑफ आकर रुक जाता है, उसे कट ऑफ कहते हैं। लेकिन अगर 85 वाला नहीं लग रहा है, 65 वाला लग रहा है तो फिर ये कट ऑफ कहाँ से हुआ? जब आप 2022 की सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे तो उसमें कैसा होता है 84, फिर डायरेक्ट आता है 81। इसका मतलब ये है कि आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, डिपेंड करता है इस पर आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है। जैसे अगर एक जो कैंडिडेट है उसको अगर 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, फॉर एग्जांपल जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, उसने 90 मार्क्स वाले को जलगांव डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, उसने वो प्रेफरेंस लॉक नहीं किया है। लेकिन अगर वही 88 वाले ने लॉक किया है तो 90 वाला तो कंपटीशन में से हट गया, अब लगेगा 88 वाला। तो ये जो कट ऑफ है बोलते ही नहीं आ सकता कि कट ऑफ कितना होगा एग्जैक्टली। कोई भी मार्क्स वाला इंशाल्लाह लग सकता है। उसके बाद देखिए, एक लिस्ट पब्लिश हुई है उर्दू मीडियम की। अब वो 172 से स्टार्ट होकर 81 मार्क्स पर क्लोज हुआ है।
क्लोज हुआ है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8,200 के करीब कुछ स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं। अब उस चीज़ से हम घबरा गए हैं कि भर्ती तो कितनी हो सकती है, 1,000-1,500 इतनी भर्ती होंगी, फिर हमारा इतना रैंक जा रहा है, 4,000-5,000 रैंक जा रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले उस 8,000 में से ऐसे बच्चों को बाहर निकालो जो CTET TET क्वालिफाइड नहीं है, CTET TET क्वालिफाइड नहीं है, उसमें से कुछ बच्चे शॉर्ट हो जाएंगे। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो CTET TET ओपन में क्वालिफाइड नहीं है, वो बच्चे अलग ओपन कन्वर्ट राउंड के लिए बाहर हो जाएंगे। ऐसे होकर फिर एक भर्ती में अगर किसी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, उस लिस्ट में लड़कियों की, गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है। और आपको एक बात बता दूं, गर्ल्स जो है जितना हो सके करीब के डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, दूर दूर जाने की उनको जाना नहीं होता है, इसके लिए वो दूसरे दूर के डिस्ट्रिक्ट को। बॉयज़ की अपॉर्चुनिटी ये आती है कि जो हाईएस्ट गर्ल्स के जो मार्क्स है वो उनके कंपटीशन से हट जाते हैं। अगर जिसको जॉब चाहिए पूरा महाराष्ट्र सिलेक्ट करता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस भर्ती में। अब सवालात हो रहे हैं कि कितने पे कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ का कोई इशू नहीं है, कोई भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने कंपटीशन में कितने लोगों ने लॉक किए हैं। उसी के साथ साथ एक चीज़ है कि जिन्हें कम मार्क्स है, स्पेशल उन कैंडिडेट के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पूरा महाराष्ट्र सिलेक्ट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद आपका कहीं पर भी नंबर लग सकता है, डिपेंड करता है आपके लॉक करने पर। तो इंशाल्लाह ऐसी हम वीडियो वगैरह क्रिएट करते रहेंगे और आपके जो भी सवालात हैं कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह हम उसे देने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे प्रोसीजर भर्ती की है वो भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे कि अल्लाह से नाउम्मीद ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस आप उम्मीद रखें और पॉजिटिव रहे, मिस्बत रहे, जितना हो सके एक चीज़ की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ पर कैंडिडेट जमा होकर एक चीज़ करें कि ज़िला परिषद में जाकर बोले संच मान्यता कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हमारी हो। जितनी भर्ती होगी इंशाल्लाह उतने हमारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। और मैथ साइंस वालों के लिए कहूँगा, मैथ साइंस वालों तो रेडी रहे जॉब के लिए, क्योंकि मैथ साइंस के टीचर्स की बहुत कमी है। हम खुद देख रहे हैं, मैं खुद एक मैथ साइंस का टीचर हूँ, तो इस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं। मैथ साइंस के टीचर्स की गणित विज्ञान जो बोलते हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। मैथ साइंस वालों को तो कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, कुछ भी बहुत नीचे जा सकता है। बस डिपेंड है आपको, अगर कम मार्क्स है तो खुद का डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिल सकता, लेकिन अगर जाना है तो आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। तो आप कितना भी कट ऑफ आप जा सकते हैं। इससे पहले की मैंने कट ऑफ आप जा सकते हैं। इससे पहले की मैंने वीडियो में बोला हूँ 47 मार्क्स वाला मेरे डिस्ट्रिक्ट में लगा है, गर्ल एक लगी है, वो 47 मार्क्स, उसको जॉब चाहिए थी, उन्होंने उसको सिलेक्ट करके लॉक करके प्रेफरेंस लॉक करके आज वो जॉब कर रहे हैं। तो इसके लिए मिस्बत रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहे। बहुत लोग आएंगे, कोई 90 कट ऑफ बोलेगा, कोई 95 कट ऑफ बोलेगा। भर्ती में, शिक्षक भर्ती में कट ऑफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, डिपेंड करता है उसने कौन सा डिस्ट्रिक्ट किया है। तो आपके जो भी सवालात थे कमेंट्स में, यूट्यूब पर जो है कमेंट्स में मुझे बोलिए, व्हाट्सएप पर बोलिए। इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। दुआओं में याद रखें, सबके साथ रहे, सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी से नवाजे, सबको कामयाबी से नवाजे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।